सभी को जोहार है आजीविका सखी मंडल चैनल में। आज हम लोग जानेंगे सखी मंडल से जुड़ी किसान दीदियों का किसान पंजीकरण मोबाइल लिंक के माध्यम से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप पे चलेंगे, जहाँ पे आपको इस प्रकार की लिंक दिखेगी। ब्लू वाली लिंक को टच करना है। इस प्रकार से आपके मोबाइल पर स्क्रीन खुल के आती है। जिस किसान दीदी का किसान पंजीकरण करेंगे उस दीदी की सामान्य जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। 1 नंबर में दीदी किस ज़िले में निवास करती है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे देवघर। दीदी किस प्रखंड में रहती है, 2 नंबर में तो प्रखंड का नाम चयन करेंगे। 3 नंबर में किस पंचायत में दीदी रहती है, तो पंचायत का नाम चयन करेंगे। 4 नंबर में किस गांव में दीदी रहती है, तो गांव का नाम चयन करेंगे। एसएजी का नाम चयन करेंगे, जिस एसएजी से दीदी जुड़ी है, माँ सरस्वती आजीविका सखी मंडल। जैसे आजीविका सखी मंडल का चयन करने के बाद कृषक का नाम, 7 नंबर में कृषक का नाम आपको चयन करना है। किसान दीदी का नाम चयन करना है, तो सीता देवी चयन करने के बाद 8 नंबर में कृषक के पिता का नाम, पति का नाम पहले से आपको शो करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर में आजीविका कृषक मित्र। आजीविका कृषक मित्र जो किसान मित्र के रूप में काम कर रही है पहले से या भी नए हैं, तो यहाँ पे उनका नाम शो करता होगा। खमरमाद में पूनम देवी किसान मित्र के रूप में काम कर रही है। 10 नंबर में किसान दीदी की जाति पूछ रही है, लेकिन पहले से यहाँ पे जाति शो कर रही है, दीदी ओबीसी से बिलोंग करती है। 11 नंबर में वर्ग पूछती है कि दीदी गरीब है कि अति गरीब है, तो यहाँ पे दीदी का शो कर रही है कि यह वेरी पुअर है, यानी अति गरीब है। 12 नंबर में बीपीएल एपीएल से जुड़ी है क्या दीदी, उनके पास बीपीएल एपीएल कार्ड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नो। 13 नंबर में परिवार के वयस्क की संख्या। किसान दीदी के घर में 18 साल से ऊपर की जितनी संख्या है उसे यहाँ पे दर्ज करना है, तो दर्ज हम लोग कर देते हैं। बच्चों की संख्या जिनकी उम्र 18 वर्ष से नीचे होती है, नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, है तो आप लिखेंगे नंबर। दीदी कितनी पढ़ी लिखी है किसान दीदी, तो आप उसे नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखी है नहीं पढ़ी है तो नहीं लिखेंगे। यदि ये प्राइमरी 5वीं तक पढ़ी है तो लिखेंगे, 8वीं तक पढ़ी है तो लिखेंगे। ये दीदी 5वीं तक पढ़ी है तो हम 5वीं क्लास तक लिखेंगे। अग्रणी किसान 16 नंबर में लिखा है अग्रणी किसान। अग्रणी किसान का मतलब होता है कि पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से खेती करती हूँ, जहाँ पे लोग विजिट के लिए आते हों और ट्रेनिंग भी मिलता हो। यदि उस प्रकार से किसान है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। कृषक के मकान का प्रसार। किसान दीदी किस प्रकार की मकान में रहती है, कच्चा पक्का, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो दीदी कच्चा मकान में रहती है। अठारह नंबर में लिखा है कि पलायन करता है। जो किसान दीदी का डेटा हम भर रहे हैं, क्या दीदी बाहर कमाने के लिए जाती है,
तो जाती है तो हाँ लिखेंगे, नहीं जाती है तो नहीं लिखेंगे। प्रदर्शनी प्लॉट, किसान दीदी की यदि अच्छे खेती पहले से करती हो, जहाँ पे अच्छे खेती उपज हो, नए तकनीकी से करती हो तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। कृषक का व्यवसाय, कृषक क्या करती है? सिर्फ खेती करती है या खेती के साथ साथ खेती मजदूरी करती है या दोनों करती है? नहीं, सिर्फ किसान दीदी कृषि करती है, अपने खेतों पर ही जो है खेती करती है। बट्टेदारी, यदि दीदी बट्टेदारी में काम कर रही है तो यहाँ पे ज़मीन का विवरण देना है, नहीं कर रही है तो नहीं देना है। 22 नंबर में आधार कार्ड की संख्या, यदि दीदी का आधार कार्ड संख्या आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पे डाल सकती है, नहीं है तो आप नहीं डालेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो निजी पौधों की जानकारी, संख्या एवं संग्रह किलो में। यदि हम लोग 2.1 में देखेंगे कि आम पौधों की संख्या, यदि दीदी के पास आम के पौधे हैं तो हम लोग यहाँ पे नंबर लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यदि आम पौधे हैं तो 2.2 में देखेंगे कि आम किलो में लिखेंगे कि उस पौधे से कितनी आम दीदी को किलो में मिल जाती है। आगे चलेंगे तो कटहल पौधों की संख्या पूछ रही है, तो हम लोग यहाँ पे यदि दीदी का कटहल की पौधा है तो हम संख्या लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कटहल है तो कटहल किलो में लिखेंगे कि दीदी को एक साल में कितना कटहल मिल जाती है उस कटहल पौधे से। आगे चलेंगे प्लास पौधों की संख्या, यदि प्लास पौधे की संख्या दीदी के पास है तो हम लोग नंबर डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। प्लास किलो में, यदि प्लास है तो प्लास किलो में डालना है, उनके ला होती है फूल की जो है वो सारे चीज़ों को डालना है। बेर पौधों की संख्या, यदि दीदी के पास निजी बेर पौधों की संख्या है तो उनका नंबर डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। बेर किलो में, यदि बेर उनके पास पौधे हैं तो कितना किलो का किलो बेर उनको साल भर में मिल जाता है तो केजी में लिखेंगे। कुसुम पौधों की संख्या, यदि कुसुम की पौधों की संख्या दीदी के पास है तो लिखेंगे, कितना है नंबर लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कुसुम किलो में, कुसुम की लाख कुसुम के पौधों से लाह की खेती होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग किलो में लिखेंगे। महुआ पौधों की संख्या, यदि महुआ पौधा निजी दीदी के पास है तो संख्या लिखेंगे और होने वाले महुआ जो किलो में लिखेंगे। साल पौधों की संख्या, साल पौधों की संख्या लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अर्जुन आसन पौधों की संख्या, यदि दीदी के पास है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अर्जुन आसन किलो में। इमली पौधों की संख्या, यदि इमली की पौधे दीदी के पास है तो हम लोग लिखेंगे संख्या में, नहीं तो नहीं लिखेंगे। 3 नंबर में चलेंगे, वर्तमान में किए जाने वाले फसल। धान क्षेत्र प्रति एकड़, कितने ज़मीन पर दीदी धान की खेती करती है? तो हम लोग यहाँ पे जो है डिसिमिल में लिखेंगे, डिसिमिल में लिखेंगे। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। दीदी के पास कितना डिसमिल ज़मीन है हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दीदी के पास 80 डिसमिल ज़मीन है जिस पे धान की खेती करती है, तो हम लोग 80 डिसमिल लिख दिए। धान की उत्पादन कुंटल में, उस ज़मीन से दीदी को कितनी धान हो जाती है? तो दीदी जो बता रही है कि कम से कम 20 कुंटल धान हो जाता है। अरहर क्षेत्र में, यदि दीदी अरहर की खेती करती है यानी लाहर की खेती करती है तो एकड़ में देना। दीदी बता रही कि 6 डिसमिल में अरहर की खेती करते हैं, जहाँ पे मुझे लगभग 30 केजी अरहर हो जाता है। सब्जी क्षेत्र, सब्जी की खेती करते हो तो सब्जी का क्षेत्र लिखेंगे, नहीं करते हो तो नहीं लिखेंगे।
सब्जी उत्पादन यदि हम क्षेत्र लिखेंगे तो उनकी उत्पादन यहाँ पे प्रति एकड़ लिखना है। अन्य क्षेत्र प्रति एकड़, अन्य क्षेत्र में और कोई कुछ करता हो दीदी तो उसे भी यहाँ पे लिख सकती है और उनसे उत्पादन कितनी हो जाती है उनको क्विंटल में लिखना है। संपत्ति की जानकारी, कुआं है दीदी के पास तो लिखेंगे, एक कुआं है तो एक लिखेंगे। फ्रिज है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ट्यूबवेल है जिसे हम लोग डीप बोरिंग बोलते हैं, यदि है दीदी के पास तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। पंखा है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। टेलीविज़न है घर पे दीदी का तो हम लोग लिखेंगे, उनका नंबर 1 है 2 है, और नहीं तो नहीं लिखेंगे। पंप है तो पंप जिससे हम लोग पानी चला करके खेती के लिए उपयोग करते हैं, पटवन करते हैं, यदि पंप सेट है तो हम लोग लिखेंगे। मोटरसाइकिल है तो हम लोग लिखेंगे, दीदी के यहाँ बता रही है कि एक मोटरसाइकिल है तो हम लोग नोट किए हैं। कृषि यंत्र में दीदी के पास पहले से ट्रैक्टर या फिर पंपिंग सेट ये सारे हैं तो हम लोग पावर टिलर तो हम लोग नोट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। अन्य कृषि यंत्र में है तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें। पशुधन की जानकारी, भैंस दीदी के पास है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। गाय है तो हम लोग लिखेंगे गाय की संख्या। बैल है तो बैल की संख्या लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बकरी दीदी के पास पहले से कितना पालती है, हम लोग बकरी की संख्या लिखेंगे। बकरा है तो बकरा की संख्या लिखेंगे। मुर्गी पाल रही हो तो मुर्गी की संख्या लिखेंगे, नहीं पाल रही है तो नहीं लिखेंगे। बतख है तो उनकी भी संख्या लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से 5.10 में सुअर या अन्य कोई जानवर पहले से दीदी पालती हो तो उनकी संख्या लिखेंगे, नहीं पालती हो तो नहीं लिखेंगे। 5.11 में देखेंगे कि भेड़ यदि दीदी के पास है तो हम लोग भेड़ की संख्या लिखेंगे। मेमना, यदि भेड़ के बच्चे भी हैं तो हम लोग लिखेंगे कि कितने भेड़ के बच्चे हैं दीदी के पास। भूमि की जानकारी एकड़ में, जितनी दीदी अभी तक ज़मीन बताई है कि हम कृषि के लिए, धान के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन जो लिखाई है तो उस ज़मीन को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। जो आज के डेट में देखने को मिलता है कि ग्रामीण स्तर पर जो ज़मीन है वह 3 भाग में होता है। एक तो टाँड़ होता है, एक मध्य होता है, एक दौन होता है। टाँड़ जहाँ पे पानी की दिक्कतें होती है, पटवन नहीं होती है, उसे टाँड़ कहते हैं। मध्य होते हैं जहाँ पे सामान्य बारिश से भी खेती हो जाती है, उसे मध्य कहते हैं। और दौन जहाँ पे पानी चलते रहते हैं, कीचड़ रहते हैं, उसे दौन बोलते हैं। तो 80 डिसमिल ज़मीन है दीदी के पास। दीदी बता रही है कि 25 डिसमिल ज़मीन टाँड़ है, उसके बाद मध्य 20 डिसमिल है, कुल 35 डिसमिल ज़मीन दीदी के पास दौन है। टोटल 80 डिसमिल ज़मीन दीदी के पास धान की खेती के लिए है। शिक्षित और अशिक्षित, जो ज़मीन दीदी बता रही है कि मेरे पास है, उस ज़मीन कितने सिंचाई स्रोत है और कितने में असिंचाई स्रोत है, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा बिल्कुल नहीं है। तो सिंचाई स्रोत में दीदी बता रही है कि हमारा 40 डिसमिल है, और अशिक्षित जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है 40 डिसमिल है। आगे चलेंगे तो सिंचाई स्रोत, दीदी के पास क्या सिंचाई स्रोत है उनको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो दीदी बता रही है कुआं है तो हम लोग कुएं को सिलेक्ट कर लिए। यदि ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, तालाब है तो तालाब को सिलेक्ट कर सकते हैं, नदी है तो नदी, और अन्य भी है तो कोई स्रोत तो हम लोग कर सकते हैं। वार्षिक आय, खेती से कितनी दीदी कमा लेती है। तो दीदी बता रही है कि खेती से हम लोग
लगभग 5,000 रुपया सालाना कमा लेते हैं। मजदूरी से दीदी नहीं कमाती है, दूसरे के यहाँ मजदूरी बाहर करने नहीं जाती है, पलायन नहीं करती है। वनोज उपज विक्रय से दीदी यदि वन उपज से यानी पेड़ पौधों से कोई फल बेच के या फूल बेच करके, लकड़ी बेच करके कमाती है तो उनकी यहाँ पे संख्या देनी है, यानी उनकी सालाना इनकम कितने हो जाती है। यदि नहीं है तो हम लोग नहीं देंगे। पशुधन विक्रय से यदि दीदी के पास पशु है और पशु बेच करके साल भर में कितना कमा लेती है तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। भरने वाले का विवरण, सर्वे करने का नाम, जो दीदी सर्वे कर रही है वो अपना नाम डालेंगे और अपना फ़ोन नंबर। उसके बाद इस फॉर्म को सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद सर्वे स्वलेखा का कुछ मैसेज इस प्रकार से मोबाइल पर आएगी, तो सेव डेटा को ओके कर देंगे और ये दीदी का किसान पंजीकरण पूरा हो जाता है। धन्यवाद।